Hi friends, welcome you back to this planning video of 1.5 days यानी 1.5 दिन एग्जाम पहले के आप कैसे आपका लॉ प्रिपेयर करोगे उसके ऊपर ही वीडियो है। फ्रेंड्स, व्हाट आई बिलीव इज दैट आज तक आपने कैसे भी प्रिपेयर किया, क्या भी प्रिपेयर किया, पर अगर आप ये 1.5 दिन मैनेज कर लेते हो तो यू कैन विन द गेम। एंड मेरे मुताबिक सीए में आप फाउंडेशन, इंटर या फाइनल में हो, व्हाट मैटर्स अ लॉट इज माइंडसेट। एंड अगर आपका माइंडसेट परफेक्ट है तो बिलीव मी आप हर एक मिनट का बेस्ट उपयोग कर पाओगे, एक एक मार्क को आप कलेक्ट कर पाओगे। बिकॉज एज पर माय ओपिनियन इन सीए, इफ यू वांट टू सक्सीड, एवरी मार्क काउंट्स इफ यू मेक एवरी मिनट मैटर। सो विद दैट वी आर हियर विद दिस वीडियो। मैं थोड़ा फास्ट रहूंगा बिकॉज फ्रेंड्स, आप अभी अभी एग्जाम देके आए हो, उस एग्जाम को भूल के आपको आने वाले 1.5 दिन में 2 लॉज की ग्रुप्स प्रिपेयर करने, दैट इज कॉर्पोरेट लॉ एंड इकोनॉमिक लॉ। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैं आपको इनिशियली कुछ बेसिक गाइडेंस दूंगा जो आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके इस 1.5 दिन के प्रिपरेशन में। फिर आप देखोगे कि डिटेल्ड वीडियो प्लानिंग कि आप कैसे इस 1.5 दिन बेस्ट यूज करोगे, उसके ऊपर ये पूरा वीडियो है। फ्रेंड्स, 2 चीजें, ये वीडियो को आप 1.5x की स्पीड पे देख लेना, फास्ट। एंड दूसरा, आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए वो डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड कर लेना। और अगर आपको वो डाउनलोड ना हो पाए या कोई भी रीजन से वो डॉक्यूमेंट्स ओपन ना हो पाए तो कोई बात नहीं, आप इस वीडियो को पॉज कर करके जब अल्टीमेट प्लानिंग आता है तो उसके स्क्रीनशॉट्स ले लेना। प्लस फ्रेंड्स, एक लास्ट रिक्वेस्ट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो इज दैट आपने ये वीडियो देख लिया, कोई भी तरीके से आपको मिल गया, बट माइट बी योर फ्रेंड्स आर नॉट दैट ब्लेस्ड कि उनको ये वीडियो मिले, तो आप एक काम जरूर कर देना फ्रेंड्स, ये वीडियो जो है वो उन तक फॉरवर्ड कर देना। सो आप कोई ग्रुप में हो, आप सोशल मीडिया पे हो, तो प्लीज इस वीडियो की लिंक शेयर करना। बिकॉज आपने तो ये वीडियो देख लिया पर शायद से उनको ये वीडियो देखने नहीं मिला। नाउ फ्रेंड्स, आई विल गिव यू सम जनरल टिप्स बिफोर वी मूव टुवर्ड्स प्लानिंग। सबसे पहली चीज कि सर हम सेक्शन नंबर याद रखें कि ना रखें, तो कॉर्पोरेट लॉ में सेक्शन नंबर याद रखना, पर सिक्योरिटीज लॉ एंड इकोनॉमिक लॉ में याद रखने की आवश्यकता नहीं। दूसरा, फॉर्म नंबर याद रखें कि ना रखें, तो कॉर्पोरेट लॉ, इकोनॉमिक लॉ या सिक्योरिटी लॉ, कोई भी जगह पे फॉर्म नंबर आते हो वो आपको याद रखने होंगे। टाइम लिमिट पूरे लॉ में याद रखनी है। एंड पेनल्टी, तो वैसे भी मैं कहता हूं पेनल्टी याद रखना प्योरली ऑप्शनल है। ऐसा नहीं है कि एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता, पूछा जा सकता है, बट डे बिफोर एग्जामिनेशन यू कैन नॉट इन्वेस्ट योर टाइम इन रिमेंबरिंग द पेनल्टीज, बिकॉज वो बहुत सारी है और उतनी पेनल्टीज याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। आप उतना कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हो, पर फिर भी हर एक टॉपिक में कौन सी इंपॉर्टेंट पेनल्टीज है वो मैं आपको लेक्चर में मैंने लिस्ट बनवाया, उसके मुताबिक कर लेना। यस, सेक्शन नंबर कॉर्पोरेट लॉ यू मस्ट रिमेंबर, फॉर्म नंबर याद रखो, टाइम लिमिट याद रखो, पेनल्टी अभी आप इग्नोर कर सकते हो। सेकेंड, व्हेन यू आर फोकसिंग ऑन कॉर्पोरेट लॉ, देन रिमेंबर वन थिंग दैट डायरेक्टर्स यानी चैप्टर 1, 2, 3 आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहले उसको कंप्लीट कर लें, और उसमें भी 1, 2, 3, 1 यानी अपॉइंटमेंट, 2 यानी मैनेजरियल रेमुनरेशन, 3 यानी बोर्ड मीटिंग एंड बोर्ड पावर, उसको उल्टे सीक्वेंस में करना है। यानी पहले 3rd चैप्टर करना, फिर 2nd चैप्टर करना है, लास्ट में 1st चैप्टर लेना। 3rd 2nd के बाद 1st चैप्टर लोगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और वो थोड़ा फास्ट कंप्लीट हो जाएगा। मोर ओवर, आप अगर सेबी पढ़ लेते हो तो सेबी में जो पीछे अपील के प्रोविजंस है, सेट सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल के, तो फेमा में अपील के प्रोविजन हो, स्कारा में अपील के प्रोविजन, तो आखिरकार स्कारा तो है नहीं, कोई भी जगह अपील के प्रोविजन इंक्लूडिंग इन कंपनी लॉ, एनसीएलटी, इट रिमेन्स द सेम। तो सेबी कर लेते हो तो बात के बाकी सारे अपील के प्रोविजन अगर आप अब रिफर नहीं करोगे बिकॉज यू आर डे बिफोर एग्जाम, तो एब्सोल्युटली चलेगा। देन फ्रेंड्स, आईपीसी आपको कंप्लीटली करना है। प्लस याद रखना स्कारा एंड सरफाइशी, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट एंड सिक्योरिटाइजेशन एक्ट यानी सरफाइशी एक्ट अब आपके सिलेबस में नहीं है, भले वो आपके मॉड्यूल में हो। प्लस फ्रेंड्स, कंपनी लॉ में चैप्टर 8 प्रोड्यूसर कंपनी करके वो खाली टॉपिक है, एक पेज दिया है, पर अभी तक वो आपके सिलेबस में अप्लाई नहीं हुआ। प्लस फ्रेंड्स, स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन अमेंड हुई है, उसके कारण काफी तकलीफें आ चुकी है, तो खास करके इसी चैनल पे उसका वीडियो देख लेना कि आपको 50,000 2 लाख वाली लिमिट एप्लीकेबल है, 2 करोड़ वाली लिमिट एप्लीकेबल है, या फिर आपको 2 करोड़ 20 करोड़ वाली है या 4 करोड़ 40 करोड़ वाली है। उसके लिए एक वीडियो है, वो खास देख लेना, बिकॉज स्मॉल कंपनी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज द लॉ सब्जेक्ट इज कंसर्न। प्लस अमेंडमेंट्स की बात करें तो मेजर अमेंडमेंट्स इस बार कोई नहीं है, पर खाली निधि कंपनी में थोड़े बहुत अमेंडमेंट्स है, उसके ऊपर फोकस कर लेना। प्लस
फेमा के अंदर जो कैपिटल एंड करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है वो काफी सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं ये एडवाइस करूंगा कि आप उसमें जो प्रोहिबिटेड ट्रांजेक्शन की लिस्ट है वो याद कर लो। तो 4 पूछे तो 4 में से 2 तो प्रोहिबिटेड हो गए, तो उतना तो आपको आ ही जाएगा, बिकॉज वी आर टॉकिंग ऑफ डे बिफोर एग्जामिनेशन। बाकी मैंने आपको लेक्चर में तो डिटेल में फेमा पढ़ाया हुआ है। फेमा में ईसीबी, एफडीआई, ओडीआई वो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो दिस 1.5 डे इज नॉट अ राइट टाइम टू रिफर दोस प्रोविजन। खाली एमटीपी आरटीपी में अगर कुछ हो तो उसको 3-3 बार पढ़ के उसको रिवाइज करके छोड़ देना। बाकी अदरवाइज दिस 1.5 डे इज नॉट अ राइट पॉइंट ऑफ टाइम टू लर्न ऑल दोस पर्टिकुलर थिंग्स। प्लस फ्रेंड्स, आप जब ये पढ़ते हो, आपका लॉ पढ़ते हो, तो एक बाजू में एक फुलस्केप ले लेना, उसमें 3 चीजों का लिस्ट बनाते रहना और उसे बार बार 2-3 घंटे के बाद स्टार्टिंग से रेफर कर लेना। वो है अलग अलग लिमिट्स, पेड अप कैपिटल टर्नओवर, वो दूसरा ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन कहां कहां आता है, एंड तीसरा प्राइवेट कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, स्मॉल कंपनी, ओपीसी, ये सबको जो अलग अलग एग्जेम्पशंस मिलते हैं उसका लिस्ट बनाते रहना, बिकॉज कई बार सीए फाइनल में उसके ऊपर से क्वेश्चंस आते हैं। अब हम प्लानिंग का वीडियो शुरू करें देखना, उसके पहले फ्रेंड्स अभी सीए इंटरमीडिएट की एग्जाम का लॉ का पेपर गया, उस पेपर का स्ट्रक्चर आप देखो तो इट वाज रियली चैलेंजिंग। तो उसके ऊपर से मैं आपको 1-2 टिप देना चाहता हूं जो शायद से फाइनल में आ सकते हैं, मींस फाइनल में वो हेल्प कर सकता है, बिकॉज़ फाइनल पेपर्स आर इवन मच मोर चैलेंजिंग देन हाउ द पेपर्स आर देयर इन इंटरमीडिएट। द वेरी फर्स्ट टिप इज डोंट मिस अ सिंगल चैप्टर, बिकॉज़ इंटरमीडिएट में देखा गया एक टॉपिक में एक से ज्यादा चीजों को उन्होंने मर्ज किया। सो इंस्टेड ऑफ मिसिंग अ होल चैप्टर, डू एटलीस्ट ए कैटेगरी क्वेश्चंस, लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में से मिल जाएगा। सेकंड इंपॉर्टेंट, all chapters are very important, but even small chapters question are coming. क्रॉस कनेक्ट एस्टैब्लिश कीजिए, स्मॉल टॉपिक्स को तो कोई भी एंगल से मिस आउट मत कीजिए। एंड जो ऐसा सोचते कि पास पेपर करके जाते उसी में से सब कुछ आता है, नॉट नेसेसरी। आपको सब कुछ एक बार डे बिफोर एग्जाम देखना चाहिए बेस्ड ऑन ए, बी एंड सी कैटेगरी। क्या मैं कह रहा हूं वो आप आगे की वीडियो में देख पाओगे, पर खाली पास पेपर के ऊपर रिलाई करके उतना ज्यादा मत जाना। सो दिस आर फ्रेंड्स सम बेसिक टिप्स। खास करके स्मॉल कंपनी के लिए फटाफट एक वीडियो है ही, उसको देख लेना, डोंट मिस आउट ऑन दैट। उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और आप चैनल पे भी मिल जाएंगे। एंड लास्टली फ्रेंड्स, आप एक बार ये वीडियो कंप्लीट करो, उसके बाद शेयर करना। अगर आप अभी तक इस चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल बटन। अब हमें फाइनल के बाद ये चैनल कैसे हेल्प करेगी, तो मैं प्लेसमेंट के वीडियोस, आपको क्या करना चाहिए आपके करियर में ग्रो करने के लिए, उस सबके मेंटरिंग वीडियोस इस YouTube चैनल के ऊपर लाते रहता हूं। तो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द मेन वीडियो। 1.25 या 1.5 की स्पीड पे देखना और खास करके नोटबुक में कहीं प्लानिंग लिखते जाओ। हे फ्रेंड्स, विश यू स्पार्क टाइम। मैं आपका वापस से इस चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आपका ज्यादा समय ले लूंगा बिकॉज फ्रेंड्स दिस इज आई नो अ वेरी इंपॉर्टेंट डे इन योर लाइफ, बिकॉज आज आप एग्जाम देके आए हो और परसों आपकी लॉ की एग्जाम है। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो किस लिए है, तो आज अगर आप एग्जाम देके आए हो और परसों आपकी लॉ की एग्जाम है, तो आप कैसे ये दिन प्लान करोगे उसके ऊपर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा। सो ये वीडियो आपका जितना टाइम लेगा उस टाइम से आप काफी इफेक्टिव प्रिपरेशन कर पाओगे ड्यूरिंग दिस 1.5 day गैप विच यू गेट बिफोर यू अपीयर इन योर CA फाइनल लॉ एग्जामिनेशन। Now friends, before we move ahead, I would like to share with you 2 important things. One, that is you are preparing in a pandemic situation, so kudos and salute to your efforts. But remember 2 things friends. The very first thing, अब आप जो कुछ भी पहले का आपका पेपर कैसा भी गया उस सबको भूल के, ऑडिट का पेपर भी कैसे गया, forget that, and now for 1.5 day just focus on the subject of law, right? Anyhow we need to score exemption in law, and if you follow my guidance 100% you'll get an exemption in law. Second important thing, कोई भी चीज outrightly मिस आउट मत करना, टोटली कोई चैप्टर को अवॉइड मत करना सिवाय के इंस्ट्रक्शन दी गई हो। रीजन, इंटीग्रेटेड MCQs में वो लोग 2-3 चीज, केस स्टडी में वो लोग 2-3 चीज मिक्स करके आपको पूछ सकते हैं। सो दैट्स व्हाई फॉलो द मंत्र, डू समथिंग ऑफ एवरीथिंग। आपको हर एक चीज का कुछ ना कुछ चीज तो पता होना चाहिए, ओवरव्यू भी होना चाहिए, और इसके लिए मैंने कैटेगराइजेशन करके सब कुछ आपको आगे प्लानिंग वाले वीडियो में दिया है। उस चीज को खास करके फॉलो करना। एंड बेयर इन माइंड फ्रेंड्स, जो भी मैं यहां पे आपको PDF एक्सेल फाइल्स बता रहा हूं उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। सो फ्रेंड्स, हियर वी गो विद द वीडियो। फ्रेंड्स, आप जैसे देख पा रहे हो इस वीडियो के अंदर हम काफी डिस्कशन करने वाले, एंड सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन की और शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज वो दैट इज डे टू डे प्लानिंग, एंड उसके अंदर फ्रेंड्स
मैं आपको डिटेल प्लानिंग बताता हूं एंड इस प्लानिंग को कैसे यूज करते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो कि आप 2 बजे से 5 बजे आपका थर्ड पेपर दे रहे हो, फिर 5 से 6 आप घर आते हो। अब फ्रेंड्स मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जब ये घर आते हो तो यूज सम कैब और टेक योर पेरेंट्स सपोर्ट, डोंट ड्राइव पर्सनली। मैंने पहले भी आपको कहा था बिकॉज ये टाइम थोड़ा स्ट्रेस्ड होता है, कोई एक्सीडेंट हो गया ना करे, पर हो गया तो इससे आपकी आगे की एग्जाम को अफेक्ट कर सकता है। फ्रेंड्स अगर आप ये किसी और के साथ आती हो और कैब यूज करते हो तो इसके कारण क्या होगा, ये समय जो कम्यूटेशन का है वहां आप रेस्ट कर सकते हो। दिस विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू टू प्रिपेयर फॉर द लॉ पेपर। फिर फ्रेंड्स आप 6 बजे घर आते हो, फिर 6 से पौने 7 आप रेस्ट करो, फिर पौने 7 से 7 थोड़ा माइंड एंटरटेनमेंट करो, कोई माइंड गेम खेलो, मेडिटेशन करो, सॉन्ग सुनो, किसी के साथ बातचीत करो, गेट फ्रेश। 7 से 7:30 आप डिनर ले लीजिए। फ्रेंड्स क्यों इतना जल्दी डिनर लेना है, बिकॉज अगर वो डाइजेस्ट होगा तो रात को सही नींद आएगी, तो फिर आप कल उठ के पढ़ पाओगे, बिकॉज फ्रेंड्स परसों आपके लॉ की एग्जाम है। सो फ्रेंड्स 7 to 7:30 डिनर, 7:30 to 8 प्रिपेयर फॉर योर स्टडीज। एंड तब एक काम कर सकते हो, आप वापस से उस दिन ये वीडियो एक बार फास्ट देख सकते हो, बिकॉज इस वीडियो के अंदर प्लानिंग के अलावा हम लॉ सब्जेक्ट के बारे में काफी सारी चीजें जानने वाले हैं। फिर फ्रेंड्स आप 8 से 9:30 यानी पहला 1.5 घंटा, मैंने वहां लिखा है 1 पर इट्स 1.5 आवर्स, आप क्या करोगे, सेबी एक्ट प्रिपेयर करोगे। फिर फ्रेंड्स अगर आप मेरे स्टूडेंट हो तो आपने क्लास में नोटबुक बनाई होगी, तो आपको क्या करना है, नोटबुक प्लस ए माने कि ए कैटेगरी क्वेश्चंस। एंड फ्रेंड्स अगर आप मेरे स्टूडेंट नहीं हो तो आप ए कैटेगरी प्लस बी कैटेगरी, जो बाजू में मिल रही है कॉलम अदर्स की, ए प्लस बी कैटेगरी करोगे। अब फ्रेंड्स आप सोच रहे हो कि सर हम आज कहां कैटेगरी करने जाए, तो फ्रेंड्स नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वो मटेरियल डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें मॉड्यूल के इंडेक्स और साथ साथ कौन सी कैटेगरी उस क्वेश्चंस को दी गई है वो आपको रेडीली अवेलेबल हो जाएगा। प्लस फ्रेंड्स मैंने बाजू में रिमार्क्स भी दिए। और फ्रेंड्स एक मिनट बता दूं, ये पूरा प्लानिंग जो आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर वो आपको लिखना नहीं है, वो आप नीचे मटेरियल में से डाउनलोड कर सकते हो। सो फ्रेंड्स सबसे पहला चैप्टर हम सेबी क्यों ले रहे हैं, बिकॉज इट इज अ बेसिक चैप्टर एंड इट हैज वेरियस कॉन्सेप्ट्स व्हिच आर कॉमन विद अदर यूजफुल टॉपिक्स। फिर 9:30 से 10:30 1 घंटा आप मिसलेनियस प्रोविजंस करोगे। वापस से फ्रेंड्स आप देख पा रहे हो नोटबुक प्लस ए कैटेगरी, एनबी यानी नोटबुक, एंड जो बाहर वाले स्टूडेंट्स है वो ए प्लस बी कैटेगरी। फिर फ्रेंड्स 10:30 से 11:30 कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट, उस पे फ्रेंड्स पूरा ना करना चाहे तो खास इंपॉर्टेंट क्या है, 232, 233, 235 एंड 237। फिर फ्रेंड्स 11:30 से 12 ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट, जिसपे सिर्फ नोटबुक देख लोगे तो देन ऑल्सो इट इज सफिशिएंट। फिर फ्रेंड्स क्योंकि कल एग्जाम नहीं है, परसों एग्जाम है, हम पहले दिन की रात की नींद पूरी 6 घंटे के लिए गए, डीप स्लीप। सो 12 to 6 इज योर डीप स्लीप। 6 से 6:30 उठ के रिफ्रेश एंड ब्रेकफास्ट, एंड 6:30 से 7 थोड़ा सा शॉर्ट आप रिवीजन कर लीजिए आपके नेक्स्ट दिन की शुरुआत के पहले पहले। सो ये फ्रेंड्स आप जिस दिन एग्जाम देके आए उस दिन तक का प्लानिंग था। अब दूसरे दिन की बात करें, फ्रेंड्स आपने रात को 12 से 6 स्लीप लिए, 6 से 6:30 आप रिफ्रेश एंड ब्रेकफास्ट लेते हो, 7 बजे से आप तैयारी शुरू करते हो, 7 से 8:15 यानी करीबन 1 hour and 15 minutes यू विल फोकस ऑन फेमा प्रोविजंस। फ्रेश माइंड है, फेमा के लिए फ्रेश माइंड होना जरूरी है, इसलिए मैंने इसको सबसे पहला रखा है। इसमें सिर्फ एक कैटेगरी करोगे तो चलेगा। फिर फ्रेंड्स 8:15 से 9 चैप्टर नंबर 4 जो कंपनीज एक्ट का है, यानी कि इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, वो आपको करना है सिर्फ नोटबुक में से। 9 से 10:30 वाइंडिंग अप, 10:30 से 11 सेबी लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशंस, इसमें सिर्फ आधा घंटा मैंने दिया है, बिकॉज इसमें सिर्फ आपको नए टॉपिक करने। नए टॉपिक माने क्या, तो इस चैप्टर के अंदर आपको ऑडिट कमेटी, शेयर होल्डर ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी, नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमेटी, ये सारे पॉइंट्स मिलते हैं। वो तो ऑलरेडी आपके कंपनी लॉ में थे, वहां पे हमने कंपैरेटिव एनालिसिस बनाया, तो वो वापस से मत देखो। पर जो डिस्क्लोजर्स के रिक्वायरमेंट्स है, जो यहां रिस्क मैनेजमेंट कमेटी जो नहीं है, जो नए प्रोविजन है वो देख लो। एंड मेरे ख्याल से आधे घंटे में तो आप चाहो तो पूरा भी एक बार फास्ट रिकैप कर सकते हो। फिर फ्रेंड्स 11 से 12 यू हैव टू रेफर स्कारा। फिर 12 से 12:30 लंच लीजिए, थोड़ा जल्दी लेना है 12 बजे, बिकॉज आपको शाम को 7 बजे डिनर भी लेना है। एंड 12:30 से 1 यू हैव टू टेक द रेस्ट। फिर फ्रेंड्स दोपहर के बाद की बात करें तो आपने 12 से 12:30 लंच लिया है, 12:30 से 1 अगर आप रेस्ट लेते हो तो फिर 1 से 1:30 आप वापस से आधा घंटा स्कारा करोगे। 1:30 से 3
राइट, व्हाट यू विल रेफर इज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, 3 से 4, 4 से 5 2 घंटे फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट एफसीआरए, 5 से 6, 6 से 7 आईबीसी, बिकॉज इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट कोड है, बिकॉज उसका वेटेज भी काफी ज्यादा है, तो 2 घंटे दीजिए। फिर 7 से 7:30 डिनर, 7:30 से 8 थोड़े फ्रेश हो जाइए, बिकॉज अब आपके आज के दिन का आखिरी चरण आ चुका है जिसमें आपको काफी इंपॉर्टेंट चीजें रेफर करनी होगी, बिकॉज फ्रेंड्स कल आपकी एग्जाम है। सो फ्रेंड्स वो रात के समय लेते, इवनिंग का समय, 7 से 7:30 आपने डिनर लिया है, 7:30 से 8 माइंड एंटरटेनमेंट, 8 से 9 सफाइशी एक्ट एंड इंपॉर्टेंट, 9 से 10:30 आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन जो थोड़ा सिंपल है, 10:30 से 11 कॉर्पोरेट सेक्रेटरियल प्रैक्टिस जो चैप्टर है, खाली मॉड्यूल देख लीजिए, उसमें भी सेल्फ टेस्ट क्वेश्चन देख लोगे तो चलेगा। 11 से 12 डायरेक्टर्स के अपॉइंटमेंट के कुछ इनिशियल प्रोविजंस ले लीजिए, जैसे अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यानी सेक्शन 161 ले लीजिए, साथ में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ले लीजिए, इतना करके खत्म कर दीजिए। ये कल भी मैं आपको टाइम दूंगा प्रिपेयर करने के लिए। एंड फ्रेंड्स आज 12 से 5 सो जाना है, 5 से 5:30 बजे के बीच में फ्रेश हो जाना है, बिकॉज फ्रेंड्स ये दिन आ चुका है जब आपको प्रिपेयर करने के साथ साथ आज 2 बजे एग्जाम देने भी जाना है। सो फ्रेंड्स 12 से 5 आप सो गए थे, 5 से 5:30 रिफ्रेश हुए, 5:30 से 6 आप सेक्शन लिस्ट रेफर करिए, 6 से 7:30 आपको डायरेक्टर्स के अपॉइंटमेंट का जो फर्स्ट चैप्टर था उसे कंप्लीट करना है, आपने लास्ट दिन रात को जो किया था उसके बाद का। 7:30 से 10 बोर्ड मीटिंग एंड बोर्ड पावर्स, 10 से 11:30 मैनेजरियल पर्सनल। फ्रेंड्स आप सोच रहे हो कि मैंने ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्यों अभी रखे, बिकॉज ये फ्रेंड्स बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो आप फ्रेश करके जाओगे तो आपको कोई दिक्कत होगी नहीं, आप तुरंत उसे एग्जाम में रिकैप कर पाओगे। 11:30 से 12 लंच ले लेना, 12 से 12:30 सेक्शन लिस्ट खाली रिवाइज कर लो, 12:30 से 1 आपको रेडी होना है, 1 से 2 होम टू एग्जाम हॉल। वापस से मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपको खुद ड्राइव मत कीजिए, टेक द सपोर्ट ऑफ योर पेरेंट्स और कैब। 2 से 5 आप लॉ का पेपर अपियर कीजिए। ये था फ्रेंड्स, मैंने आपको पूरा जिस दिन आप एग्जाम देके आए तो 3rd पेपर तब से 4th पेपर तक की जर्नी का पूरी बातचीत मैंने आपके साथ की। अब फ्रेंड्स मैं एक छोटा सा वीडियो ये भी बनाने वाला हूं, और जो मैंने बना के रखा है जो आप चेक कर सकते हो कि डे बिफोर एग्जामिनेशन आपको कौन कौन सी चीजें खास रेफर करके जानी है जिसको आप कभी भी भूल नहीं सकते। एंड वो आप अगर एग्जाम हॉल से आते वक्त या एग्जाम में जाते वक्त अगर सुनोगे तो दैट विल बी वेरी 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 हेल्पफुल टू यू। फ्रेंड्स मैं कुछ क्लेरिफाई कर देना चाहता हूं कि प्रोड्यूसर कंपनी जैसे आप जानते हो डिलीट हो चुका है और काफी सारी चीजें डिलीट हो चुकी है। फ्रेंड्स अभी भी आपको ना पता हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कौन सी चीजें आपको नहीं पढ़नी है उसका भी वीडियो खास देख लेना, सो दैट अननेसेसरी एफर्ट्स आप अननेसेसरी चीजों की ओर ना करें। डे बिफोर एग्जामिनेशन हमने एनसीएलटी कंपाउंडिंग के प्रोविजन को सेपरेटली मैंने प्लानिंग में नहीं लिया था, बिकॉज फ्रेंड्स अगर आप सेबी एक डिटेल में करते हो तो ये दोनों के क्वेश्चंस अगर पूछे जाएंगे तो आपको पता चलेगा। फ्रेंड्स सॉरी अगर आपको लगता है मेरी स्पीड बहुत ज्यादा है, तो बिकॉज फ्रेंड्स एग्जाम है, इसकी वीडियो आप देख रहे हो तो मैं कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको देना चाहता हूं। अब फ्रेंड्स खास बता दूं कि हम ये हमारी एग्जाम के लिए फर्स्ट एंड लास्ट टाइम प्रिपेयर करते हैं, उस आशा के साथ आपका माइंडसेट बहुत सही होना जरूरी है। सो फ्रेंड्स 3 चीजें मेरी याद रखना। सबसे पहला बी प्लान, पर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं बिकॉज मैंने आपको पूरा प्लानिंग दे दिया है। वापस से याद करा दूं, जो हमने आगे जो प्लानिंग देखा वो आप डाउनलोड कर सकते हो। दूसरा बी पॉजिटिव, कुछ गलत नहीं होने वाला है, बिकॉज इफ यू विजुअलाइज पॉजिटिव देन पॉजिटिव थिंग्स विल एक्चुअलाइज। एंड बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक। अगर फर्स्ट ग्रुप के आगे के 3 सब्जेक्ट के पेपर खराब गए हो भूल जाइए, सेकेंड ग्रुप के टेंशन को त्याग दीजिए एंड अभी आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ लॉ सब्जेक्ट पे रखिए, बिकॉज आपको कुछ भी हो जाए आपको लॉ सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है। सो इफ यू आर प्लान्ड, यू आर पॉजिटिव एंड यू आर सब्जेक्ट सेंट्रिक, नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम अचीविंग द सक्सेस। फ्रेंड्स कुछ टिप्स दे देता हूं आपको, बहुत ध्यान से देखिए, बने रहिए।
बिकॉज ये आपको बहुत हेल्प करेगी। एक जितनी भी ए कैटेगरी टॉपिक्स है उसके सेक्शन नंबर एंड फॉर्म नंबर जरूर याद कर लीजिए। स्पेलिंग के ऊपर अटमोस्ट फोकस दीजिए बिकॉज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चेकिंग आपके मार्क्स कम कर देगा। आपको ए एंड बी कैटेगरी की टाइम लिमिट्स याद रखनी है और जितना हो पाए उतना सिंपल इंग्लिश मत लिखना पर लीगल इंग्लिश लिखना, यानी जितने ज्यादा हो पाए उतने लीगल वर्ड्स का प्रयोग करना। फ्रेंड्स ये सब आप डिटेल में जानना चाहते हो तो हाउ टू प्रिपेयर फॉर लॉ उसकी सेपरेट वीडियो है। ये पेनल्टी याद रखने की आवश्यकता अब भी नहीं है। आप जब भी प्रैक्टिकल्स में अपियर होते हो कीप योर एनालिटिकल अप्रोच, भूले बिना आरटीपीस पिछले 3 अटेम्प्ट के देख के जाना, मॉक टेस्ट पेपर के क्वेश्चंस भी एक बार देख लेना आवश्यक है। एंड केस लॉस के बारे में लॉ में उतने एफर्ट्स मत करना बिकॉज यहां पे अगर आप नहीं लिखोगे तो चलेगा, इट इज प्योरली ऑप्शनल। एंड फ्रेंड्स बिकॉज आप ये वीडियो बंद करो, आपकी लॉ की तैयारी शुरू करो। 5-10 मिनट हम थोड़ा ओवरव्यू फास्ट ले लेते कुछ लॉ के बारे में, जैसे कि चैप्टर वाइज वेटेज। फ्रेंड्स ये इंस्टीट्यूट के द्वारा दिया गया वेटेज है, एक बार अगर आपका रेफर हो जाएगा तो आप जब प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप सही फोकस सेट कर पाओगे उस चैप्टर के प्रति। तो आप देख पा रहे हो स्क्रीन के ऊपर फ्रेंड्स, मैं थोड़ा फास्ट जाऊंगा। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड चैप्टर डायरेक्टर्स 30-35%, investigation, merger amalgamation, operation mismanagement not that much important, 3 small chapters 15-20%। बड़े बड़े कुछ चैप्टर्स जैसे कि वाइंडिंग अप, प्रोड्यूसर कंपनी तो डिलीट हो चुका है, फॉरेन कंपनी, मिसलेनियस, कंपाउंडिंग, ओवरऑल कैरिंग ऑन 25-40%। देन इफ यू टॉक ऑफ सिक्योरिटीज लॉ, ICDR is now no more there, so rest of the securities law 15-20%। इकोनॉमिक लॉज में बात करें तो 2 बड़े से एक्ट, फेमा एंड सरफाइशी 15 से 20%, मनी लॉन्ड्रिंग 20 से 30%, FCRA एंड आर्बिट्रेशन जो नए नए आए वो 20 से 30%, एंड आखिरकार इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 20 से 30%। फ्रेंड्स ये वापस से आप चेक करना चाहते हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है जो आप डाउनलोड कर सकते हो। 1 मिनट फ्रेंड्स, कई बार फ्रेंड्स आपको लगता होगा पेपर बहुत टफ है, बहुत अलग प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए, ऐसा नहीं है। इंस्टीट्यूट ने ऑलरेडी क्लेरिफाई कर दिया कि वो जब आपकी एग्जाम लेगा तो आपको कुछ स्किल्स के ऊपर टेस्ट करेगा। 3 प्रकार की स्किल्स है। फर्स्ट इज एनालिसिस एंड एप्लीकेशन, जहां पे एप्लीकेशन में वो टेस्ट करेगा कि आपने जो नॉलेज एक्वायर किया उसे आप प्रॉब्लम सॉल्विंग में कैसे यूज कर सकते हो, एंड एनालिसिस में आप जो इश्यूज दिए जाते हैं उसको रिजॉल्व करने में कैसे हेल्प करते हो। दूसरा फ्रेंड्स वो आपको टेस्ट करना चाहेंगे कॉम्प्रिहेंसिव एंड नॉलेज स्किल्स में। कॉम्प्रिहेंशन इंक्लूड्स डेमोस्ट्रेटिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ फैक्ट्स एंड नॉलेज इंक्लूड्स recognizing or remembering the facts, and that all matters. And the last is evaluation and synthesis. Evaluation में वो लोग आपको complex problem को कैसे solve करते हो, and synthesis में आप data and information को कैसे merge करके answer देते हो, ये skills के ऊपर check करेंगे। आइए फ्रेंड्स एक नजर डालते हैं कौन सी जगह कितना वो check करेंगे आपको। तो corporate law में देखिए, अगर आप या comprehension and knowledge की बात करें तो corporate law में 10 से 20%, जबकि इकोनॉमिक लॉज में 40 से 60%, तो थोड़ा याद रखना पड़ेगा वहां पे। एनालिसिस एप्लीकेशन कॉर्पोरेट लॉ में ज्यादा है 60-70, जबकि इकोनॉमिक लॉज में 40-60। इवैल्यूएशन एंड सिंथेसिस कॉर्पोरेट लॉ 15-25%, इकोनॉमिक लॉ 0%, बिकॉज इकोनॉमिक लॉस कंप्लीट हमारे सिलेबस में नहीं है, तो फिर वहां इवैल्यूएशन एंड सिंथेसिस करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। एंड में फ्रेंड्स मैं आपको खाली याद दिलवा दूं कि मैंने सिर्फ पास्ट ट्रेंड के मुताबिक कुछ चैप्टर्स की कैटेगरी की है। जनरली ऑलवेज यानी ऐसे कुछ चैप्टर्स जो ऑलमोस्ट आपको हर एक एग्जाम में देखने मिलता है। तो कंपनीज एक्ट में से आप देख सकते हो चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, वाइंडिंग अप एंड मिसलेनियस। सिक्योरिटीज लॉ हमेशा होते हैं, एंड इकोनॉमिक लॉज में से फेमा एंड इंसॉल्वेंसी आर ऑलवेज फाउंड इन द पेपर्स। देन मे बी यानी आ भी सकते, नहीं अभी आ सकते, इन्वेस्टिगेशन, मर्जर अमालगमेशन, ऑपरेशन, फॉरेन कंपनी, कंपाउंडिंग आ भी सकते, नहीं भी आ सकते। इकोनॉमिक लॉज में सरफाइशी एंड मनी लॉन्ड्रिंग मे और मे नॉट बी देयर। न्यूली इंट्रोड्यूस्ड है 2, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट एंड आर्बिट्रेशन कंसीलिएशन एक्ट। फ्रेंड्स इसको खाली आप बेस बनाना, बाकी फोकस हर एक एक्ट के ऊपर करना, बिकॉज अब जब आपको वो क्वेश्चंस पूछेंगे तो कंबाइंड क्वेश्चंस आते हैं। सो अगर आपको एक पूरा छोड़ के गए हो तो डिफिकल्टी होगी। तो आपको फ्रेंड्स हम कैसे मैनेज करें, तो इन दैट सिचुएशन फ्रेंड्स आप ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी पे फोकस करिए, वो भी मैंने आपको करके दे दिया है। फ्रेंड्स ए कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट, डे बिफोर एग्जामिनेशन रेफर करना ही है। बी कैटेगरी इंपॉर्टेंट, वो भी रेफर करना है। सी कैटेगरी भी इंपॉर्टेंट पर ऑप्शनल है, वो अगर आप प्रीफर नहीं करोगे तो चलेगा। फ्रेंड्स ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के मुताबिक ये कोई गारंटी नहीं है, पर डे बिफोर एग्जामिनेशन यू नीड टू बी चूजी, यू नीड टू बी वेल प्लान, यू नीड टू बी स्पेसिफिक, यू कैन नॉट डू एवरीथिंग, right? So that's why we focus on category.
एंड फ्रेंड्स आप कैसे कैटेगरी को पा सकते हो, तो फ्रेंड्स ये जो आप स्क्रीन के ऊपर जो देख पा रहे हो, ऐसी पूरी मैंने फाइल आप डाउनलोड कर लेना जिसमें मॉड्यूल की इंडेक्स है। आप इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल यूज कर रहे हो तो आपको बेशक उसमें पता चलेगा, तो उस मॉड्यूल के मुताबिक आपको कैटेगरी कर देनी है जिसकी फाइल आप डाउनलोड कर सकते हो। जैसे आप देख सकते हो चैप्टर 1 मॉड्यूल का ये इंट्रोडक्शन, पेज नंबर, कैटेगरी दी है, कंपनी टू हैव डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उसकी भी कैटेगरी दी है। कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड होगे तो मैंने बाजू में लिख दिया होगा। सो ऐसी फाइल पूरी रेडी है जिसे आप डाउनलोड कर सकते हो फॉर योर हेल्प। एंड फ्रेंड्स अगर आप अभी भी चिंतित हो कि व्हाट टू प्रिपेयर, हाउ टू प्रिपेयर, फ्रॉम वेयर टू प्रिपेयर, व्हेन टू प्रिपेयर, हाउ टू प्रेजेंट, तो एक वीडियो है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना बिफोर यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर प्रिपरेशंस। वापस एक लास्ट क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूं कि सिलेबस में क्या निकल चुका है। नीचे क्लैरिफिकेशन 1 है, लॉ कैसे पढ़े क्लैरिफिकेशन 2 है, सक्सेसफुल पाना चाहते हो क्लैरिफिकेशन 3 है। एंड फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मैं ऐसे काफी सारे वीडियोस लाता रहता हूं, राइट? आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो, तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू इन फ्यूचर ऑल्सो। इट इज नॉट ओनली एग्जाम स्पेसिफिक। एंड फ्रेंड्स हाउ टू स्टडी लॉ, केस स्टडी को कैसे आंसर करते हैं, पिलर्स टू सक्सेस, आप आरटीपीज ये सब पाना चाहते हो तो ये सब मैंने मेरी चैनल पे रखा हुआ है जिसका यूज आप कर सकते हो। एंड याद दिलवा दूं वापस से फ्रेंड्स कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स की मैंने बात की इस वीडियो के अंदर, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में है जिसको आप डाउनलोड करके उसे आप यूज कर सकते हो। सो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम नॉट टेकिंग मच ऑफ योर टाइम बिकॉज परसों ही आपकी एग्जाम है, या फिर आप एग्जाम के पहले के वीक में देख रहे हो तो नेक्स्ट वीक आपकी एग्जाम शुरू होने वाली है। सो मैं थोड़ा सा भी आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, बट फ्रेंड्स मैं इतना जरूर कहूंगा कि नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एक प्लेलिस्ट दिया है, उसको एक बार चेक कर लेना। वो आपको बहुत हेल्प कर सकता है आपकी एग्जाम के प्रिपरेशंस में, बिकॉज मैंने वहां पे कुछ जनरल वीडियोस भी डाले कि एग्जाम में क्या ले जाए, क्या ना ले जाए, क्या गलती ना करे, वो सब है। तो वो एक बार देख लीजिए, उसके थंबनेल पे से आपको पता चल जाएगा कि वो आपके लिए कितने काम का है। सो विश यू टन्स एंड टन्स ऑफ गुड विशेस and positive vibe. I am confident that me and you together with the help of this video connected a bridge, had a clarity with respect to how to be planned and how to be positive. And if this is going to work, you are surely going to succeed in the subject of law with more than enough marks to get an exemption. So see you soon after your examination. Till then, stay blessed, study well, be positive, and success is going to be yours. Thank you.